रावण को कई बार आजकल मैंने देखा पिछले दशहरे पे इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं लोग रावण को कि उसने सीता। हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में। और मैं सच बताऊं तो मैं दुखी फील कर रहा हूं। मैं दुखी इसलिए फील कर रहा हूं कि आज मैं एक वीडियोस देख रहा था और जो हमारे लीडर हैं, बहुत बड़े स्पीकर हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बहुत बड़े स्पीकर हैं। मैं उसके कई टॉपिक्स को सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। विवेक बिंद्रा हो गया, सोनू शर्मा हो गया, और भी कई जो मोटिवेशनल स्पीकर है जिसको मैं सुनता हूं। बुक से पढ़ना मेरी हॉबीज़ है, नई नई चीज़ें जानकारी लेना मेरी हॉबीज़ है। मैं सारे बाइबल भी पढ़ता हूँ, सारे जहाँ तक मुझे पढ़ाई हो सकती है मैं समय अपना समय वेस्ट ना करके मैं पढ़ाई करने के लिए सोचता हूँ। तो आज मैं एक वीडियोस देख रहा था डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। वो कुछ भागवत गीता से बता रहे थे और उसका कोई सेमिनार टाइप का चल रहा है कि क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। आज अचानक से मैं स्क्रॉल कर रहा था अपने चैनल, तो वहाँ पे मुझे वो दिखे। तो वो क्या कर भागवत गीता से प्रचार कर रहे थे। भागवत गीता से प्रचार कर रहे थे। वेल एंड गुड, करना भी चाहिए। जो जहाँ पे है या जिस चीज़ की नॉलेज होती है वो उस चीज़ को आगे बढ़ाना भी चाहिए, आगे करनी भी चाहिए। लेकिन मुझे दुख यहाँ से लगा कि वो रावण के लिए प्रचार कर रहे थे। वो रावण के लिए बोल रहे थे कि रावण ने औरतों को, रावण जब स्वर्ग लोग गया था तो रंभा उसको मिली वहां पे। रंभा को अपने साथ लाया। रंभा बोली नहीं नहीं, मैं आपकी पुत्रवधू हूं। पकड़ लिया रंभा को, खींच के जबरदस्ती करी और उनके साथ में दुष्कर्म किया। श्राप दिया रावण को कि आइंदा से अगर तुमने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर छू भी लिया तो तुम्हारा सर 100 टुकड़ों में बट के समाप्त हो जाएगा। ये कारण था। वो स्वर्ग में गया। आप वीडियो सुन सकते हो, मुझे व्याख्यान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप वीडियो देख के पता कर सकते हो कि क्या वो बोल रहे हैं। दोस्तों, मुझे दुख लगा। मैं बाइबल मानता हूँ, मैं बाइबल जानता हूँ, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, ये एक अलग मैटर है। लेकिन एक जानकार होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस चीज़ के लिए आवाज़ भी उठाऊं। अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो आप मुझे गलत साबित कर सकते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ। उसने जो रावण के लिए बोला, मैं ये नहीं कहता कि वो सच बोल रहे या झूठ बोल रहे, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है, मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो क्या वो उसके साथ रेफरेंस दे सकते हैं कि ये बातें कहाँ पे लिखी हुई है कि रावण जो है वो स्वर्ग गया, वहाँ पे वो अप्सराओं पे गलत नज़र डाला, अप्सराओं ने उसे शराब दी कि तेरे सिर के 10 टुकड़े हो जाएंगे। किस जगह पे लिखा हुआ है? जो कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि रावण जो है वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण ने सीता को नहीं छुआ। रावण ने तो अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया और उनके साथ भी दुष्कर्म किया, जबरदस्ती किया। दे सकते हैं कि ये बातें कहाँ पे लिखी हुई है कि रावण जो है वो स्वर्ग गया, वहाँ पे वो अप्सराओं पे गलत नज़र डाला, अप्सराओं ने उसे शराब दी कि तेरे सिर के 10 टुकड़े हो जाएंगे। किस जगह पे लिखा हुआ है? जो कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि रावण जो है वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव का वो बहुत बड़ा भक्त था और इतना बड़ा भक्त था कि वो खुद क्या कहते हैं, शिवलिंग को उठा के अपने लोक में, जहाँ वो उसका स्वर्ण महल था लंका में, वो शिव भगवान को उठा के लेके जाने लगते हैं। मेरी सोच ये है कि जो इंसान भक्ति में इतना लीन है कि उसे शिवजी प्रसन्न है और वो शिवलिंग को उठा के अपने कंधों पे ले जा रहा है, क्या वो ऐसा सोचेगा? क्या वो ऐसा करेगा?
क्या उसके दिल में ऐसा होगा, है ना? देखिए क्या होता है, एक बहुत बड़ा नाम एक बहुत बड़ा नाम, जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि रावण जो था वो बहुत शक्तिशाली था। वो इतना बड़ा शक्तिशाली था और इतना बड़ा भक्त था परमेश्वर का, है ना, भगवान शिव का। इतना बड़ा वो भक्त था कि शिव भगवान उससे प्रसन्न होकर बोलते हैं मांगो तुम्हें क्या वरदान मांगते हो। तो वो क्या बोलता है कि मैं प्रभु आपको मैं लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। तभी तो वो कलश और शिवलिंग उठा के वो लंका जाने लगा, है ना। तो आप बगैर कोई रेफरेंस प्रेजेंट किए बगैर, कोई रेफरेंस दिए बगैर कि हाँ ऐसी बातें किस पुस्तक में लिखी है, किस अध्याय में लिखी है, किस चैप्टर में लिखी है, ताकि बोलने वाले भी ये पढ़ सके। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने बस रावण का नाम सुना तो आप लगा दिए उसके पीछे वो ये है वो ये है वो ये है। आप कब गए स्वर्गलोक? आपने ये कहाँ पे पढ़ ली, कौन सी पुस्तक में पढ़ ली, किस जगह पे पढ़ ली, हमें भी जानना है। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि वो इतना बड़ा भक्त था परमेश्वर का, वो इतना बड़ा भक्त था शिव का कि वो जो है अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकता था। इतनी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी कि वो अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकता था। तो डायरेक्ट वो किसी को नहीं कह सकता आ बैल मुझे मार, है ना। वो डायरेक्ट नहीं कह सकता कि आ बैल और मुझे मार। तो क्या किया, एक कहानी रची गई, एक सिस्टम रचा गया। हाँ, आज बगैर कहानियों की मूवीज़ नहीं बनती, बगैर हीरो और विलन के मूवीज़ नहीं होती, बगैर दिन और रात के कहानियाँ नहीं होती, बगैर इमोशनल सीन डाले कोई पिक्चर सक्सेसफुल नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि रावण जो है डायरेक्ट राम को बोलता राम जी आप आओ और मुझे मार दो? क्या संदेश जाता लोगों के बीच? कैसे हम अपने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम हम मानते, कैसे हम बोलते कि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम था? अगर ये इतनी बातें नहीं होती, अगर रावण होता ही नहीं तो राम का आना ही क्यों होता? अगर सीता को हरा नहीं जाता तो रावण होता ही क्यों? ये सभी एक कहानी का एक पहलू है, ये संसार को जताने के लिए कि क्या क्या होने वाला है और क्या होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बगैर कोई रेफरेंस के, बगैर कोई पुस्तक खोले हुए आप ये किसी पे भी आप कह दोगे वो ऐसा है वो वैसा है वो वैसा है। अगर हम भी बाइबल से बताते हैं तो बाइबल में लिखी हुई है, यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16 में लिखी हुई है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को देखे। आपने रेफरेंस कहाँ से उठाया? और आपका मैं वो 11 मिनट का वीडियो था, आपने भागवत गीता से एक श्लोक उठा के वो आपने बताया, पूरी लोग आपको सुन रहा है, क्या बताया कि वो श्लोक कहाँ पे लिखा हुआ है ताकि हम मिला सके अपने भागवत गीता को, हम खोल के उसको हम मिला सके कि आप सही बोल भी रहे हो या नहीं बोल रहे हो। आपने सिर्फ उसका इंग्लिश संस्कृत में बोला और अब उसका व्याख्यान करने लगे। आप एक टीचर हो, आप एक गुरु हो, आप एक लोगों को मैसेज दे रहे हो, आप क्लियर मैसेज दो कि हाँ इस पुस्तक में यहाँ पे इस पृष्ठ नंबर में इस पेज नंबर में ये चीज़ लिखा हुआ है, आपने ये पढ़ना है। तो मैं इस चीज़ का मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा से निवेदन करता हूं कि आप अगर कोई नेक्स्ट वीडियो आप डालते हुए ऐसा तो प्लीज़ रेफरेंस डाला करो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सत्य पे विश्वास करते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। पूरी लोग आपको सुन रहा है, क्या बताया कि वो श्लोक कहाँ पे लिखा हुआ है ताकि हम मिला सके अपने भागवत गीता को, हम खोल के उसको हम मिला सके कि आप सही बोल भी रहे हो या नहीं बोल रहे हो। आपने सिर्फ उसका इंग्लिश संस्कृत में बोला और अब उसका व्याख्यान करने लगे। आप एक टीचर हो, आप एक गुरु हो, आप एक लोगों को मैसेज दे रहे हो, आप क्लियर मैसेज दो कि हाँ इस पुस्तक में यहाँ पे इस पृष्ठ नंबर में इस पेज नंबर में ये चीज़ लिखा हुआ है, आपने ये पढ़ना है। तो मैं इस चीज़ का मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा से निवेदन करता हूं कि आप अगर कोई नेक्स्ट वीडियो आप डालते हुए ऐसा तो प्लीज़ रेफरेंस डाला करो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सत्य पे विश्वास करते हैं, सिर्फ कहानियों दंत कहानियों पर विश्वास नहीं। मैं तो दंत कहानियों पर विश्वास नहीं करता,
मुझे दंत कहानियाँ पसंद नहीं है और ना मैं दंत कहानियाँ मैं विश्वास करता हूँ। अगर मैं आपको कुछ वचन देता हूँ तो ये बाइबल उठा के देता हूँ कि इस बाइबल में यहाँ पे लिखी हुई है, इस जगह पे यहाँ पे लिखी हुई है। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आप एक वीडियोज़ भी देख सकते हैं, भागवत गीता के 3 श्लोक और बाइबल के 3 श्लोक, 3 वचन। उसमें भागवत गीता में किस चैप्टर में, किस अध्याय में, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमने डाला हुआ है। बाइबल के किस चैप्टर, किस अध्याय में क्या लिखा हुआ है, ये हमने डाला हुआ है। हमने सिर्फ दंत कहानियाँ आपको नहीं सुनाई। तो इसलिए मेरी विवेक बिंद्रा से निवेदन है कि आप मेहरबानी करके किसी का भी रेफरेंस देते हैं तो प्रूफ के साथ दें। हमें इससे दुखी नहीं है कि आपने क्या बोला और क्या नहीं बोला, हम इससे दुखी हैं कि आपने बगैर रेफरेंस के बात किया। आपने रेफरेंस नहीं दिया कि ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आपने सिर्फ बोला कि वो स्वर्ग में रावण ने ये किया, स्वर्ग में। आप गए रावण को देखने के लिए? आपको पता है? जब आपको पता नहीं है फिर आप कैसे पता चल गया कि आपको स्वर्ग है या नरक नहीं है, भी या नहीं है? परमेश्वर, मैं जानता हूँ बाइबल में लिखी हुई है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हम यीशु मसीह को मानेंगे और अनंत जीवन पाएंगे। आप मुझसे पूछे ये कहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ। जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने जो रावण के लिए कहा वो कहाँ पर लिखा हुआ है, किस अध्याय में लिखा हुआ है, किस पुस्तक में लिखा हुआ है? आपने जो भागवत गीता से प्रचार किया वो किस अध्याय का है, कि पहला श्लोक का है, 10वां श्लोक का है, कौन से, कहाँ से आपने उठाया? 18वें अध्याय के किस अध्याय का कौन सा श्लोक है वो मैं मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक पढ़ने वाला बंदा हूँ, मैं एक जानकार बंदा हूँ। मुझे मेरा उद्देश्य किसी के दिलों को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को दिलों पे चोट करना नहीं है। मेरा काम है आपके पास सत्य लाना, क्या सही है क्या बुरा है। आज मैं जब विवेक बिंद्रा का वीडियोस देखा मुझे दुख हुआ कि लोग कैसे बगैर रेफरेंस के, इतने बड़े स्कॉलर होके, इतने बड़े प्रचारक होके, इतने बड़े ज्ञानी होके, आप बगैर रेफरेंस के सिर्फ दंत कहानियाँ सुना के आप बात कर रहे हो। अगर मेरी इन बातों से किसी को दिल को ठेस पहुंचाओ, मेरा उद्देश्य किसी को दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी को दिलों को तोड़ना है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी के वजह बताएं। एक बार फिर से मैं कहता हूं, मेरा उद्देश्य किसी के भी दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे इस वीडियो को अन्यथा ना लें, सिर्फ जानकारी के हिसाब से देखें। मैं सबसे इतना ही कहना चाहूँगा। तब तक के लिए सबको जय श्री राम, जय मसीह की।